हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने लाया हूं मुगल काल का सबसे अंतिम महल, जिसको जाना जाता है जफर महल के रूप में। दोस्तों, जफर महल महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास स्थित है। आप जैसा कि इसको देख सकते हैं, ये रेड स्टोन से बना हुआ है और ये मुगल और यूरोपियन वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। आप देखेंगे ये 3 मंजिला इसका गेट बना है, जिसका निर्माण खुद बहादुर शाह जफर ने कराया था। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर के बारे में बात करेंगे, इस महल के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, पहले अब अंदर की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ के साथ इस गेट की शैली भी देखते चलिए। आप जो ये शैली देख रहे हैं, ये यूरोपियन और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। क्योंकि दोस्तों, बहादुर शाह जफर के टाइम में आप जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सेना का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गेट के अंदर आइए, बातचीत करते चलेंगे। ओ भाई साहब, बहादुर शाह जफर का महल, 3 मंजिला ये इमारत जो अब खंडर हो गई है, उपेक्षा का शिकार। लेकिन ये ऐसा बताया जाता है कि ये बहादुर शाह का ग्रीष्मकालीन महल था। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के समय में बहादुर शाह जफर अपने परिवार के साथ यहाँ आया करते थे। और दोस्तों, ये बहुत भव्य बना हुआ था। भव्य इसलिए क्योंकि उस समय में यूरोपियन कल्चर भारत में बढ़ चुका था। ब्रिटिश लोग अपने यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाते थे, तो उसका मिला जुला मिश्रण है ये बहादुर शाह जफर का महल। अब तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खंडर अवस्था में है। इसमें आप देखेंगे मोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है जो अरावली के हैं। साथ ही साथ इस महल के अंदर लाखोरी ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस समय में लाखोरी ईंटों का चलन भी आ गया था। आप देखेंगे यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं। आप देखेंगे ये हिस्सा अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर वाला, ये यूरोपियन शैली का एक उदाहरण है। और उधर आप देखेंगे लाखोरी ईंटें लगी हुई हैं, है ना। तो बड़ा ही सुंदर ये जफर महल उस समय में बना था। आइए दोस्तों, अब इधर की तरफ चलेंगे। इधर आप देखेंगे बहुत ऊंची ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, काफी ऊपर तक ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एक बार फिर वही पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, बहादुर शाह जफर यहाँ पर अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार के साथ यहीं दफन होना चाहते थे, लेकिन 1857 का ऐसा विद्रोह हुआ और दिल्ली का प्रतिनिधित्व बहादुर शाह जफर के हाथों में ही था। तो बहादुर शाह जफर अंग्रेज यानी ब्रिटिश सेना द्वारा, आपने अगर हमारी एक वीडियो देखी हो जिसमें हमने आपको हुमायूं का मकबरा और अरब की सराय दिखाई थी, तो उस अरब की सराय के अंदर बहादुर शाह जफर अपने परिवार के सहित छुपे थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। किसी ने गुप्त सूचना दी कि बहादुर शाह जफर अरब की सराय में छुपे हैं, तो जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर को अरब की सराय से गिरफ्तार किया और उनको वहां से बर्मा भेज दिया गया, बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। लेकिन उनके परिवार के 3 अहम सदस्य, यानी 2 उनके बेटे और 1 उनका पोता, हडसन पकड़कर ले गया और बहादुर शाह जफर को ये आश्वासन दिया कि उनके ऊपर सिर्फ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हडसन द्वारा उनका दिल्ली के खूनी दरवाजे पर, दोस्तों मैंने खूनी दरवाजे की भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, तो खूनी दरवाजे पर ले जाकर उनका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। अब आप ये जफर महल देखें, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं। बड़ा ही भव्य, उस समय में बताते हैं कि बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर ये महल बना था। तो दोस्तों, अब हम इस तरफ दरगाह में नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये बख्तियार काकी की दरगाह है। इधर आप आकर देखेंगे तो यहाँ सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। बड़ा ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। आप देखिए, पूरा की पूरी दरगाह आप देखेंगे सफ़ेद मार्बल से बनाई गई है। ये इधर देखिए आप, कितना सुंदर ये बना हुआ है बख्तियार काकी की दरगाह।
बड़ा ही सुंदर ये यहाँ का दृश्य है दोस्तों। बड़ी ही प्यारी ये दरगाह बनी हुई है। डिज़ाइन आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये डिज़ाइन। ये जो आप शेप देख रहे हैं दोस्तों, ये कमल के फूल की शेप है। आप जो ये देखेंगे ये कमल की फूल की शेप बनी हुई है। इधर देखिए दोस्तों, और अगर मैं अंदर जा रहा हूँ तो आप यहाँ पर ये देखेंगे ये डिज़ाइन कितने प्यारे ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की, ये जो ब्लैक कलर का इसमें पत्थर लगाया गया है। और ऊपर छत भी देखिए दोस्तों, उस समय के अंदर भी ऐसी जो नक्काशी बनाना आसान नहीं था दोस्तों। आप देखेंगे हालांकि उस समय में मशीनें आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको बनाना इतना आसान नहीं रहा होगा। बड़ा ही सुंदर इसको बनाया गया है, धनुषाकार इसमें यहाँ पर शेप है। दोस्तों अब तक आपने जफर महल में लाल पत्थर का इस्तेमाल देखा, यूरोपियन शैली देखी, लेकिन आप यहाँ पर आप देखेंगे सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और सफ़ेद मार्बल पर ये आप देखेंगे खूबसूरत जाली बनाई गई है। ये खूबसूरत ये सफ़ेद मार्बल को तराशा गया है दोस्तों। ये बख्तियार काकी की दरगाह है और यहाँ पर आप देखेंगे ये कब्र बनी हुई हैं, सफ़ेद मार्बल से बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कब्र रही होगी, लेकिन जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये उपेक्षा का शिकार रहा है, तो इसको नष्ट कर दिया गया है। अब आप अगर इस शेप को देखेंगे दोस्तों, इस मार्बल के पत्थर को कितना खूबसूरती से तराशा गया है, कितना ही सुंदर ये डिज़ाइन बनाया गया है। बड़ा ही सुंदर ये देखने में लग रहा है। और ये देखिए कितना प्यारा, ये सिर्फ सिंगल पत्थर है दोस्तों, बड़े ही प्यार से इसको तराशा गया है दोस्तों। इधर से देखिए ये बख्तियार काकी की दरगाह है, और इधर से भी मैं आपको दिखाऊंगा ये जफर महल। देखो कितना बड़ा बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ये बना है। उस समय में बहुत ही भव्य ये रहा होगा। और अक्सर जफर बहादुर शाह जफर अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां यहाँ बिताने आया करते थे। तो दोस्तों आज ये जफर महल उपेक्षा का शिकार है। अब इधर आप देख ही रहे हैं कि ये बख्तियार काकी की दरगाह है, सफ़ेद मार्बल का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये कमरे बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं दोस्तों। बहादुर शाह जफर का ये महल बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना था। आप आज भी इसके कुछ अवशेष यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में उतना स्पष्ट आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अब ये खंडर हालात में हैं। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको उसका गेट दिखाया बहादुर शाह जफर का, ये 3 मंजिला एक इमारत थी, 3 मंजिला एक महल था। और ये गेट से जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ तो मैं टॉप फ्लोर की तरफ आ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए बहादुर शाह जफर का महल ये कितना ही भव्य, कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर एक ये डोम बना हुआ है, एक कैनोपी बनी हुई है जिसको छतरी कहा जाता है। और देखिए इसमें कितने सुंदर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, सुंदर नक्काशी है। इसमें मुगल वास्तुकला और यूरोपियन शैली का इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए इतना आसान नहीं था, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि दोस्तों ये दिल्ली की वो रहस्यमय जगह है, ये वो छुपे हुए रत्न हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते ही नहीं हैं। टूरिस्टों को इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये उपेक्षा का शिकार, उपेक्षा के मारे हुए स्मारक हैं जिनके बारे में कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। तो हम दोस्तों प्रयास करते हैं कि आपके सामने ऐसे ऐतिहासिक स्मारक लाते रहें, ऐसी ऐतिहासिक वीडियो बनाते रहें। लेकिन दोस्तों हमें आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हम आपके सामने ऐसी ऐतिहासिक वीडियो लाते रहेंगे, इतिहास से आपको रूबरू कराते रहेंगे और खूबसूरत जानकारी आपको देते रहेंगे। दोस्तों हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपके सामने ऐसी खूबसूरत वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।